स्पेशली बीओडी वाला जो पार्ट है आपका, बीओडी सीओडी वाला जो डिस्कशन है, देन एएसपी पे फोकस कीजिएगा। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ से खूब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपके बार चार्ट, खासकर पर्ड पीपीएम से आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन्फिल्ट्रेशन वाला, वेल हाइड्रोलिक्स, तो स्पेसिफिक टॉपिक हैं आपके जिनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। हेलो बच्चों, सो आई होप आप सब लोग अपनी गेट 25 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और उस प्रिपरेशन में मेरे साइड से मैं आप सब लोगों को थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं ड्यूरिंग दिस मंथ कि सर रिवीजन के लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दीजिए। वाई आई एम सेइंग फॉर रिवीजन, बिकॉज ये मत समझिएगा कि ये जो मैं आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ इतनी ही टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ये जो मैं आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक बता रहा हूँ ये इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आपके रिवीजन में आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है ये आपको पता चल जाए। ऑलरेडी आप सब लोग महा रिवीजन सेशन जो है, महा अभ्यास सेशन जो है आपका, देन पीवाईक्यू सेशन जो है वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का कर रहे हैं। उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो रिवाइज तो करवाए जा ही रहे हैं, साथ में ये टॉपिक्स अगर आपके पास जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें, वो चीज आप देखते जा सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सम फ्यू पॉइंट्स विच आर मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक बेस्ड ऑन द लास्ट 10 to 15 ईयर जो ट्रेंड मैंने देखा है उसके आधार पर मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो हमारा है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें अगर आप टॉपिक देखें तो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो है, मटेरियल प्रॉपर्टीज वाला जो है, डिफॉर्मेशन ऑफ बार, थर्मल स्ट्रेस, शियर फोर्स, मतलब ये ऊपर के जो आपके तीन आ गए बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हैं। देन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहां से आपके क्वेश्चंस देखते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टॉर्सन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, मोहर सर्किल फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, फेलियर थ्योरी जो है आपको वहां से क्वेश्चन मिलता है, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, थिन एंड थिक प्रेशर वेसल्स एंड स्प्रिंग्स, यहाँ सबसे इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इन योर गेट 2025 एग्जाम। तो इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर एनालिसिस, इंट्रोडक्शन एंड इंटरडिटरमिनेंसी, ILD, आर्चेज एंड केबल, मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, देन ट्रस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैट्रिक्स मेथड, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। तो ये सारे टॉपिक से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन गेट 25 एग्जाम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे आरसीसी और मैसनरी डिजाइन के बारे में, तो बेसिक जो वर्किंग स्ट्रेस कंसेप्ट है वहां से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलता है। लिमिट स्टेट डिजाइन जो है आपका फॉर बेंडिंग, शियर स्ट्रेस, शियर, बॉन्ड एंड एक्सियल कंप्रेशन वहां से देखने को मिलता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिटेनिंग वॉल, IS कोड एंड अदर एलाइड कोड रिकमेंडेशन, यहाँ से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलती है गेट 25। मतलब ऐसा एक ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको लास्ट 10 ईयर के डाटा पे बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टील स्ट्रक्चर की, तो आपको पता है कि स्टील स्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसमें एक सही एनालिसिस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ESE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखिए तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट गेट के लिए आपको सेलेक्टिव कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए जिनको आपको फोकस करना है टू गेट बेस्ट आउट ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर पार्ट। तो safe factor, relationship between the load factor and the factor of safety, important theorems in the plastic analysis, static method, kinematic method, bolted connections, efficiency of joints, eccentrically loaded connection, design of butt weld, design of fitted weld, design strength of tension member, effective length, slenderness ratio, bending strength of laterally restrained beams, shear strength of beams, elements of plate girder, pleural strength, shear strength of web, shear buckling resistance of web, load for gantry girders, component of an इंडस्ट्रियल शेड। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके स्टील स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अगर बात करें। देन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल से आपके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते गेट एग्जाम में, बट कुछ टॉपिक्स है जहां से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वो हैं आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट, देन कंस्टिट्यूट्स ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, टेस्ट ऑफ सीमेंट्स, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट पे जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हो गए, एडमिक्सचर हो गया, एग्रीगेट हो गया आपके लिए,
देन मैन्युफैक्चरिंग एंड जो कंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके ब्रिक के, उस पे हो गया। ब्रिक मैसनरी हो गया आपका, टेस्ट ऑन ब्रिक्स हो गया, सीजनिंग ऑफ टिम्बर हो गया, डिफेक्ट्स इन टिम्बर हो गए। तो ये सारे आपके टॉपिक्स जो हैं आप एक बार रिवाइज अच्छे से कर लीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपके बार चार्ट, खासकर पर्ट पीपीएम से आपको खूब क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्रैशिंग वाले पार्ट से, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर हैं वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपको भी पता है एक बहुत हाई वेटेज सब्जेक्ट है, 14 to 15 मार्क्स आता है कई बार। आई विल से द सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो है वो जियो टेक से ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपके 14 to 15 मार्क्स, समटाइम मोर देन 15 मार्क्स भी रहता है। तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, बिकॉज अगर बोला जाए रफली तो ये पूरा सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जियोटेक के रिगार्डिंग अगर बात करें तो देखिए आपके कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, बोरोपिट प्रॉब्लम्स, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ क्लेस, Atterberg limits, relationship between the Atterberg limits and the engineering properties, Indian standard soil classification system, type of clay minerals, difference between the compaction and the consolidation, volume change in the settlement due to compaction, Proctor test, factor affecting compaction, total stress, pore water pressure and the effective stress, quicksand condition, permeability, determination of coefficient of permeability, then the permeability of stratified soil, properties and the uses of flow net, stress distribution due to the point load, component of total settlement, computation of settlement, relationship between the major and the minor principal stress at failure, determination of C and phi. Then we have various laboratory tests performed to find out C and phi, stability of infinite slope, type of lateral earth pressure, bearing capacity of shallow foundation, static pile load formula, group action of pile, negative skin friction, and geosynthetics. So these are the topic which you have to revise it carefully for your K25 revision practice. देन अगर मैं बात करूं आपको सेकंड मोस्ट सब्जेक्ट जहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं गेट में, वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर आप देखें तो क्वालिटी ऑफ वाटर से आपके खूब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन द वाटर पार्ट, वाटर ट्रीटमेंट आप देखें तो प्लेन सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन सबसे इक्वली मार्क्स आपको देखने को मिलता है। वाटर ट्रीटमेंट में जो आपका मिसलेनियस ट्रीटमेंट है उसमें से आजकल आपको बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली लाइम सोडा ट्रीटमेंट, इन सब पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, आयन एक्सचेंज वाले से। तो उस वाले पार्ट को भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो आपका सर्विस रिजर्वायर वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। देन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपको फोकस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर वाले टॉपिक पे, स्पेशली बीओडी वाला जो पार्ट है आपका, बीओडी सीओडी वाला जो डिस्कशन है। देन एएसपी पे फोकस कीजिएगा। देन थोड़ा सा फोकस आप कर लीजिएगा स्लज डाइजेशन वाले पार्ट पे, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्पेशली एनारोबिक डाइजेशन वाले पार्ट में। देन आपके पास डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सारे पार्ट जो हैं आपके वेस्ट वाटर वाले पार्ट में आपको ध्यान देना है। एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। एयर पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको पूरे पार्ट रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें से पूरे पार्ट में कहीं से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लास्ट अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो एयर पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 5-6 ईयर में अगर आप देखोगे। देन नॉइज पोल्यूशन भी आपका था, बट अब ये हटा दिया गया है, तो गेट सिविल में नॉइज पोल्यूशन के क्वेश्चन ना आए, लेकिन गेट एनवायरमेंटल साइंस में तो आपके नॉइज पोल्यूशन के भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग नॉइज पोल्यूशन छोटा सा ही टॉपिक है, सारे टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट ही है उसमें, छोटा सा ही 2 घंटे का ही तो आपकी वो क्लास होती है उसमें, तो उसमें सारे पार्ट आप करें। तो दिस इज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। 2 सब्जेक्ट जहां पे मैं जियोटेक और एनवायरमेंट की बात करूंगा, अल्टीमेटली देखो तो पूरा सब्जेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई वेटेज सब्जेक्ट है ना बच्चा, तो कहीं से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो पूरा पार्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट आउट कर दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपका, इसमें आपको देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में इन लास्ट 5-6 ईयर ट्रेंड देखो तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो 4 to 5 मार्क्स आ रहे हैं जनरली, तो वहां थोड़ी सी एनालिसिस की जो हमारी जो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो
फ्लूइड प्रॉपर्टी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिक्स बनते हैं। भले ही क्वेश्चंस आपको ना आए, लेकिन ये आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा ये टॉपिक। फ्लूइड स्टैटिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें भी आपके जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है कर्व सरफेस पे या फिर इंक्लाइंड सरफेस से, वहां क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मेटा सेंटर वगैरह से क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकली देखने को नहीं मिलता, बट हाँ थ्योरेटिकली क्वेश्चंस वहां से भी देखने को मिल सकता है। डायमेंशन एनालिसिस एंड मॉडलिंग वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। काइनेटिक्स आपको जनरली कम पूछा जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में आपको एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, तो कम पूछा जा रहा है। देन वर्टेक्स फ्लो, साइफन पाइप मैकेनिज्म, बाउंड्री लेयर थ्योरी हो गया, ड्रैग एंड लिफ्ट वाला फॉर्मूला जो हो गया आपका, पाइप एंड फ्लो। पाइप फ्लो से तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ से खूब क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक जो है लीव करने से पहले आप रिस्पेक्ट, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इसका मतलब ये मत समझना कि जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, दोज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू। नहीं, वो सब भी इंपॉर्टेंट हैं, बट डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं आए हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड। बट उन टॉपिक को लीव करने से पहले एक बार आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, जिनसे आप पढ़े हैं वो सब्जेक्ट, उनसे एक बार जरूर डिस्कस कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट द हाइड्रोलिक्स। इन हाइड्रोलिक्स पार्ट अगर देखें तो टाइप ऑफ टरबाइन, क्लासिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बेसिक ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स। यहाँ पे आपकी जो यूनिट क्वांटिटीज वाला टॉपिक है वो भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इन हाइड्रोलिक्स पार्ट। open channel flow, uniform flow, most efficient section, energy depth relationship, gradually flow transition, channel transition आपको पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक जंप, इन सारे पार्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इन गेट एग्जाम। तो दीज ऑल पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट प्रिपरेशन। ओसीएफ वैसे भी छोटा टॉपिक है, जनरली 2 to 3 मार्क का आपको रहता है इसका वेटेज, तो इसको आप लीव करना आई डोंट थिंक सो ये अच्छी बात होगी। इसको पूरा का पूरा ही आप रिवाइज कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। नाउ अगेन, अगर मैं जियोटेक इन्वायरमेंट के बाद कोई सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट आपको बोलूं, तो वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वाला है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वाला कैलकुलेशन है वो, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ट्रांजिशन कर्व, वैली एंड समिट कर्व, ग्रेड कंपनसेशन, फ्लेक्सिबल पेमेंट, सिंगल लेयर थ्योरी, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन एज पर IRC 37, रिजिड पेमेंट डिजाइन एज पर IRC 58, रिजिड पेमेंट स्ट्रेस कॉम्बिनेशन, ट्रैफिक फ्लो मॉडल, सिग्नल डिजाइन, रोटेटरी डिजाइन, correction in runway length, taxiway design, geometric design of railway track, hauling capacity and the track resistance, points and the crossings, partial mix design, test of aggregate and bitumen, tunneling। ये सारे टॉपिक जो हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको मैंने तीनों पार्ट इंक्लूड कर दिया, हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट वाला पार्ट। और ये अगेन मतलब जियोटेक इन्वायरमेंट के बाद अगर आप हाईवेटेज में डालेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सर्विंग, अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं, तो सर्वेइंग में आपके पास देखिए लीनियर मेजरमेंट हो गया, कंपास हो गया, लेवलिंग हो गया, फोटोग्रामेट्री हो गया, प्लेन टेबल हो गया, रिमोट सेंसिंग इन जीपीएस एंड जीआईएस हो गए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर गेट 25। इसको आप जरूर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और क्वेश्चंस भी, सिर्फ टॉपिक्स रिवाइज नहीं करना है, क्वेश्चंस भी अच्छे से लगाना है। आफ्टर सर्वेइंग देन वी हैव हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोलॉजी। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जो मार्क्स हैं आपके, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 2 to 4 मार्क्स हैं, लेकिन ये जो मार्क्स हैं आपके मतलब कंसिस्टेंटली रहते हैं। तो वैसे में आपका देखो हाइड्रोग्राफ वाला हो गया, इनफिल्ट्रेशन वाला, वेल हाइड्रोलिक्स, तो स्पेसिफिक टॉपिक हैं आपके जिनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है, ताकि इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए वो आप बना पाए। जैसे हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ से खूब क्वेश्चन आते हैं, वेल हाइड्रोलिक्स से खूब क्वेश्चन आते हैं, तो इन पार्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इरिगेशन, इरिगेशन में आप सब लोगों को पता है द फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। सॉइल वाटर जो क्रॉप रिलेशनशिप है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। डाइवर्जन हेडवर्क, डैम एंड रिजर्वायर, डिजाइन ऑफ अनलाइन कैनाल्स। तो ये सारे जो हैं आपके, इनको अच्छे से आपको रिवाइज करके जाना है। तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो है बता दिया रिवीजन के लिए।
अब रही बात कि सर कुछ टॉपिक्स मुझे छोड़ने का मन हो रहा है या कुछ मुझे और डिस्कशन की जरूरत है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो उसके लिए आप जितने भी फैकल्टी हैं सबके जो रिस्पेक्टिव टेलीग्राम है उस पे आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो मृगांक सर पीडब्ल्यू, अगर आप जियोटेक की बात करेंगे तो बादल सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बादल सर पीडब्ल्यू। सो लाइक दैट आप फर्स्ट नेम जो है फैकल्टी का वो आप डालते जाइए और उनके टेलीग्राम ग्रुप पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी एज अ फैकल्टी आई विल सजेस्ट यू कि अगर कोई टॉपिक लीव कर रहे हो रिवीजन में, उसको नहीं ध्यान दे रहे हो ज्यादा, तो वो करने से पहले एक बार रिस्पेक्टिव फैकल्टी से जिनसे आप पढ़े हैं उनसे वो टॉपिक एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए कि सर ये टॉपिक को लीव कर सकते हैं फॉर दिस गेट 25। बिकॉज समटाइम क्या होता है कोई टॉपिक ऐसा है जिसको बहुत साल से पूछा नहीं गया है बट इस साल उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो इसका एक अलग इसकी जो हिंट होती है ना, इसकी जो आइडिया होती है फैकल्टी को थोड़ी सी आती है। कंप्लीटली वो भी नहीं बता पाएगा, भगवान तो वो भी नहीं है ना, हम सब भी तो एक इंसान ही है। तो वैसे केस में आप क्या करो कि एक बार कोई टॉपिक लीव करने से पहले उस फैकल्टी से जरूर डिस्कस करो। ठीक है? तो आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और जल्द ही मिलेंगे, महा रिवीजन सेशन वगैरह में आपसे मिलते रहेंगे चैनल पे। तो वहाँ पे आपके और भी डाउट जो हैं वो क्लियर करते रहेंगे। बाकी मेरे सब्जेक्ट से कोई ऐसा डाउट होगा तो आप इस टेलीग्राम पे क्लियर कर लीजिएगा। Thank you so much all of you for watching this session. Till then, bye bye, take care. Jai Hind.